गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्मीकरण साधना की बात चल रही है और सूक्ष्मीकरण साधना की जो शुरुआत है वो केवल एक ही चीज से होती है। उपासना कोई दिखावा नहीं है। उपासना कोई दिखावा नहीं है, परंतु ये आंतरिक साधना है। कल आपको जीवन के बारे में दो बात समझाई गई थी। जीवन को दो भाग में बांटा गया था। एक भाग था शरीर वाला भाग, जो पूर्णतया साधन, समृद्धि, वैभव इस पर टिका हुआ है। और ये कहा गया था, जिस तरह से शरीर को अन्न जलवायु की घोर आवश्यकता होती है, ऐसे ही जीवन को वैभव की भी आवश्यकता होती है। जड़ें जब कमजोर हो जाती हैं तो ऊपर की हरियाली अपने आप चली जाती है। जब तक जड़ें मजबूत हैं और सही तरीके से काम कर रही हैं, तब तक पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ सकता। अर्थात बाह्य वैभव आंतरिक अध्यात्म के कारण ही है। बाह्य वैभव सोच और विचार के साथ टिका हुआ है। सोच और विचार, क्योंकि इन पर ही हमारा कर्म टिका हुआ है। वैभव कर्म से ही आता है, परंतु आंतरिक जो अध्यात्म है वो चिंतन और मनन, इन दोनों से उभर करके आता है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि हमको दो बार नियत उपासना के लिए, चिंतन मनन के लिए बैठना पड़ता है। और उसी को ही दो बार कहा है, और उसी को ही आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास कहा गया है। उसी को ही कहा गया है। अब इसको मैं दो भाग में बांटने की बात करूंगा। दो भाग मैंने कहा, एक भाग कर्म पक्ष का है और दूसरा भाग चिंतन पक्ष का है। कर्म पक्ष के लिए आपको चार बात बताई गई: आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। अपने संबंध में जांच पड़ताल आपको करनी पड़ेगी।
अपने संबंध में जांच पड़ताल आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको अपने गुण, कर्म और स्वभाव में परिवर्तन लाना ही होगा, कोई रास्ता नहीं है। और जैसे भोजन करना, पानी पीना, सांस लेना हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से जो 4 बिंदु आपको भौतिक संसार में क्रियाशील होने के लिए बताए गए, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास, ये 4 आपको बताए गए, ये भी आत्मा के लिए ठीक उसी तरह से जरूरी हैं, आवश्यक हैं, जैसे भोजन, जल, वायु आवश्यक है। परंतु जीव के लिए अपने गुण, कर्म, स्वभाव का निर्माण करने के लिए एक चीज को उतारना होगा। किसको उतारना होगा? संयम। संयम। परम पूज्य गुरुदेव ने संयम को ही तप कहा है। संयम को ही तप कहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि तपस्वी उसको नहीं कहते जो जंगल में रह करके रहता है। मैं पूछता हूं, अगर किसी पुरुष ने पूरी जिंदगी कोई स्त्री ही नहीं देखी है, वो जानता ही नहीं है स्त्री नाम की कोई चीज भी होती है, तो उसकी कामुकता कैसे स्त्री के प्रति जाएगी? और किसी स्त्री ने अगर अपने जीवन काल में किसी पुरुष को ही नहीं देखा हो, तो उसके पुरुष के प्रति कैसे जाएगी? इसको संयम नहीं कहते हैं, इसको तप नहीं कहते हैं। तप किसको कहते हैं? तप उसको कहते हैं कि हम उस दायरे में रहें, उस दायरे में रहें, परंतु हमारे ऊपर पूर्णतया संयम हो, पूर्णतया संयम हो। इस संयम का नाम ही तप है। जैसे पेट की भूख का जगना स्वाभाविक है, ऐसे ही मन की भूख भी जगती है, वो भी स्वाभाविक है और आवश्यक भी है। आवश्यक भी है। संसार के सृजन के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। आंख की, कान की, नाक की, जीभ की, त्वचा की, इन सब की आवश्यकता है। इनकी क्रियाशीलता की आवश्यकता है। बताइए, इनके बगैर हम कैसे काम कर सकते हैं? दूसरा, साधन के बगैर हम कैसे काम कर सकते हैं? कर ही नहीं पाएंगे, चाहे कितने ही गुण अपने में क्यों ना हो। बगैर साधन के आप कर्म को नहीं कर सकेंगे। तीसरा, समय। बगैर समय के आप काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप में कितनी ही प्रतिभा, कला, कौशल आपके पास हो, परंतु किसी भी काम को करने के लिए समय की भी जरूरत पड़ती है। यानी कि जैसे निर्माण में बहुत सारी चीजों को प्रयोग करके हम किसी एक चीज का निर्माण कर लेते हैं, वैसे ही संसार में आप किसी गुण, कर्म और स्वभाव का अगर निर्माण करना चाहते हैं, तो उस निर्माण के लिए समय की भी आवश्यकता है। और चौथा है विचार। विचार, उसी पर चिंतन टिका हुआ है।
या चिंतन पर विचार टिका हुआ है? चिंतन माने चेतना, चेतना माने आत्मा। जितनी हम शरीर की आवश्यकताओं को महसूस करते हैं और अपनी इच्छा बनाते हैं, शरीर की आवश्यकताओं को भूख कह दूं, शरीर की भूखों को हम महसूस करते हैं और उसको अपनी आवश्यकता के रूप में महसूस करते हैं। वैसे ही हमें अपनी चेतना को भी महसूस करना चाहिए और उसके लिए भी हमें अपनी आवश्यकता को बनाना चाहिए। शरीर की आवश्यकताएं इतनी घोर हो चुकी हैं कि हम उनमें जाकर के लिप्त हो चुके हैं, और इतने लिप्त हो चुके हैं अब शरीर के अलावा हमको कुछ दिखाई नहीं देता। आत्मा का अस्तित्व गौण हो गया, आत्मा का अस्तित्व गौण हो गया। हमें क्या करना होगा? एक काम करना होगा, अपने दोनों स्तरों को, दोनों पिलरों को, दोनों पहियों को मजबूत करना पड़ेगा। विकास के लिए अपने दोनों स्तर को मजबूत करना पड़ेगा। विकास के लिए तो क्या हुआ? 4 बिंदु मैंने कहा, 2 बार हमको अपनी साधना 2 हिस्सों में हमको करनी पड़ेगी। पहला हिस्सा आंतरिक, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। दूसरा बाह्य, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम। ये बाह्य यानी कि सांसारिक। हमको दोनों में अपने आप को कसते रहना पड़ेगा, कस करके रखना पड़ेगा। जो भूलें हुई हैं, जो कमियां हुई हैं, उन्हें सुधारने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक साथ सारे दुर्गुण कभी नहीं होंगे दूर। एक साथ सारे दुर्गुण कभी दूर नहीं होंगे। इसलिए निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। कल की अपेक्षा आज मैं अच्छा बनूं, आज की अपेक्षा कल और अच्छा बनूं, यानी कि निरंतर अपना विकास करना पड़ेगा। आज का सुधरा हुआ मेरा रूप कल में जाकर के शामिल हो जाए, ये प्रयत्न निरंतर हमारा चलता रहे। वो तभी हो सकता है, प्रयत्न तो हम कर रहे हैं, परंतु सफल तभी होंगे जब इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम, इन चारों को भी कस करके रखा जाए, इनसे अपने आप को कस करके रखा जाए। आत्म सुधार के लिए प्रयत्न रहने इसका प्रयास ही जीवन साधना है। इसके लिए समय समय पर अपने से अधिक समुन्नत लोगों के परामर्शों को
हमको लेते रहना चाहिए। हमसे जो समुन्नत हैं, अग्रणी हैं, उनके परामर्श हमको लेने चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जिसको अपने से ज्यादा गुणवान हम समझते हैं, बोलना नहीं, उनके संपर्क में जाकर के बैठने का प्रयास करना चाहिए। बोलना नहीं कहा है मैंने। अगर आप चुप रह गए तो समझ लेना उपासना का काम चलने लगा। आपको मुंह नहीं खोलना है, आपको जाकर के गुनना है, समझना है, सोखना है, आत्मसात करना है। बेटा, अर्थ संयम कहते हैं, अर्थ कहते हैं रुपए पैसे को। आवश्यकता से ज्यादा खर्च ना किया जाए। और मैं यहां तक भी कहने के लिए तैयार हूं, जरूरत भी हो तो दुकान तक जाकर के वहां भी खरीदने से पहले सोच लिया जाए कि मेरा काम चल जाए तो वापसी खाली हाथ चले आओ। पैसे की होली जला करके, जैसे होली जलाते हैं, दीपावली पर पटाखे फोड़ते हैं और तालियां बजाते हैं, उसको जीवन नहीं कहते हैं। ये अर्थ संयम होता है। और बेटा, इसमें साथ में ये भी लगा रहा हूं, जिंदगी में आदमी को इतना ईमानदारी से, सत्य के आधार पर, धर्म के आधार पर कमाना चाहिए कि मेरे जितना कोई कमा ना सके, परंतु अर्थ संयम के द्वारा इतना कम से कम खर्च करना चाहिए कि मेरे जितना कोई कम में गुजारा ना कर सके। बचे हुए का क्या करना चाहिए? पुण्य परमार्थ में लगाना चाहिए। उसी को तप कहते हैं, उसी को तप कहते हैं। अगर चिंतन मनन की बात जो मैंने कही अभी आपसे, वो इसी आधार पर निर्माण होता है। आदमी की सोच ही तो है जो व्यक्ति का निर्माण करती है। मैं पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, आप कौन हैं? आप और कुछ नहीं है, हार्ड मास नहीं है आप एक विचार हैं। आप एक विचार हैं जिसने विचार के रूप में अपने आप को ऊंचा उठा लिया। और संयम, 4 संयम बताए गए, उन 4 संयमों को अपने पर लगा लिया और अपने से समर्थ को देखा, ढूंढा, जो भी समर्थ मिले उसके सानिध्य में गए, मुंह नहीं खोला उसके आसपास। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका मतलब यही नहीं हुआ कि हम किसी ऐसे के पीछे लगे रहें। ना जी ना, ना जी ना, ऐसा नहीं कह रहा हूं। अपना काम करें, सीख उससे ले, अपना काम करें। जो आपका काम है, जो आपकी दिनचर्या है, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको आप पूरा करें, परंतु स्वभाव से उसके साथ जुड़े रहे। जो आपको महापुरुष दिखता है उसके साथ जुड़े रहे तो उपासना शुरू होगी। जुड़ना, निकट बैठना। मैं शरीर से शरीर की बात नहीं कह रहा हूं, मन से मन की, आत्मा से आत्मा की, चेतना से चेतना की बात कर रहा हूं। और वो आप केवल स्वभाव से कर सकते हैं, स्वभाव उससे आप कर सकते हैं। यहीं से उपासना का क्रम शुरू होता है। और शुरू में बताया गया था, यहीं से जीवन की शुरुआत। भाई, दोबारा से बोल रहा हूं, अगर अपने जीवन को बर्बाद करना है तो लापरवाही, टालमटोल, निकम्मापन, आलस्य, बस इसको जन्म दे दीजिए। जहां आपके अंदर निकम्मापन आना शुरू हो गया, वहीं पर भोग विलास भी शुरू हो जाएंगे। बोलिए, कैसी बात आप लोगों को समझ आ रही है? जहां चेतना में निकम्मापन आया, निष्क्रियता आई। दोबारा से बोलता हूं, अग्नि कितनी प्रसन्न होती है जब भभक करके जलती है, तो वो उसकी प्रसन्नता है।
परंतु कबाड़ को जलाती जाती है तब भभक करके जलती है। अगर उसमें निष्क्रियता आती है तो उसमें उस कबाड़ को जलाने की ताकत नहीं है। हमें अपने कूड़े कचरे को जलाना है, अपनी जिंदगी के कूड़े कचरे को जलाना है। बड़े लाड के साथ आपको कह रहा हूं, आज तो गैस हो गई है घर घर में, पहले चूल्हे चलते थे, चूल्हे। इतनी सी आग की अंगारी कहीं पड़ोस से ला करके या घर में दबी हुई हो, राख में दबी हुई हो, उसको छोटे छोटे उपले की करसी लगा करके हवा करके सिलगा लेते थे। वो भड़कती थी परंतु घर के सारे काम करती थी। रोटी भी बनाती थी, सब्जी भी बनाती थी, दूध भी गर्म करती थी, 24 घंटे घर में काम करती रहती थी। जिस तरह से ईंधन आग की उपासना करता है तो स्वयं को आग बना लेता है। रोज रोज की शरण से बच जाता है, रोज रोज की सड़न से बच जाता है, अपनी दुर्गति से बच जाता है। ठीक इसी तरह से जो भी आपके संपर्क में महापुरुष हैं, उनकी उपासना करिए। जहां से अच्छे गुण मिलें, जहां से अच्छे विचार मिलें, जहां से अच्छी सोच मिले, वहीं से लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आज का सुधरा हुआ रूप, तुलनात्मक दृष्टि से आज का सुधरा हुआ रूप, दोबारा से बोल रहा हूं, जितना सुधार आज लाया वो कल में जाकर के जुड़ जाना चाहिए। कल जो सुधार आएगा वो परसों में जाकर के जुड़ जाना चाहिए। यही सुधार आपको पवित्र और प्रखर बनाएगा। यही सुधार आपको पवित्र और प्रखर बनाएगा। अगर इस क्रम को आप लगातार चलाते रहे तो ये आपके जीवन का स्वभाव बन जाएगा। गुण, कर्म और स्वभाव बाहर काम करते हैं, चिंतन, मनन, अध्यात्म अंदर काम करता है। आत्म सुधार के लिए स्वयं प्रयत्न करने के लिए समय समय पर अपने से अधिक समुन्नत हमें देखना होगा, उनका संपर्क लेना होगा, उनके संपर्क में रहना पड़ेगा। परामर्श से उपासना और उपासना से साधना और साधना से आराधना बनती है। साधना के विषय में विस्तृत ऊहापोह पीछे से हम आपको समझाते चले आ रहे हैं। उन गुणों को अपने अंदर आत्मसात करना, उन पर चलना, उपासना के माध्यम से जुड़ते हुए आप जुड़ेंगे महापुरुषों से, परंतु ये जीवन की यात्रा शुरू हो जाएगी। मैंने कहा पवित्रता और प्रखरता
जब दोनों चीज आपके अंदर आती चली जाएंगी तो इसी उपासना के माध्यम से आत्मा का परमात्मा के साथ ऐसा संबंध जुड़ जाएगा कि दोनों के बीच में आदान प्रदान का तारतम्य जुड़ जाएगा। इसे ही भावना कहते हैं। अगर आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाए तो इसी को भावना कहते हैं। भावना क्षेत्र, इसमें भक्ति की रस संवेदना उमंगों के रूप में पैदा होने लग जाएंगी। जैसे आज इंद्रियों की उमंगें पैदा होती हैं, ललचाती हैं भोग के लिए, विलास के लिए, वैसे ही ये उमंगें ईश्वर में पैदा होने लग जाएंगी। एकात्मकता, आत्मीयता आपके अंदर पैदा होने लग जाएगी और एकता के सूत्र में आप बंधने लग जाएंगे। शक्ति आपके अंदर परमात्मा के रूप में पैदा अवतरित होने लग जाएगी। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, दिखाया नहीं जा सकता, समझाने के लिए ये सब बोल रहा हूं। समझ आपकी है, आपको क्या करना है। मैं रात एक बच्चे का फोन आया कोनिया से, कोनिया वाले सुन लें। रात को बंबई से एक बच्चे का फोन आया, अवधेश पांडे नाम है उसका, अवधेश पांडे, कला तुलसी का है। 1999 से मैं उनके गांव में जा रहा हूं। रात जो उनके और मेरे बीच में चर्चा हुई तो वो मुझसे कह रहा था, गुरुजी आप पहले मुझे फोन किया करते थे, परंतु अंतर पीड़ा इतनी है। कोई बच्चा अभी 1-2 दिन पहले कला तुलसी में एक्सपायर हो गया दुर्घटना में, तो उसकी अंतर पीड़ा, मानविक पीड़ा अंदर से करा रही थी। अब वो कह रहा था इतने दिन से हमने आपकी बात नहीं मानी, आप कब बात कर रहे थे, परंतु दुर्घटनाएं, बुराइयां, दुख बरस रहे हैं, अब क्या किया जाए। वो कहता मैंने चारों तरफ बात की है, जो भी मेरे जानकारी में है, महापुरुष हैं, मैंने उनसे सबसे बात की है, तो वो एक ही बात पर उभर करके निकल करके आती है कि हमारे ग्राम के देवता, देवी देवता रूठ गए हैं। कैसे मनाया जाए। सबका निचोड़ लेने के बाद में मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे और कहीं पर कोई भी ऐसा रास्ता दिख नहीं रहा, तब मैं आपके पास आया हूं। और मैंने उसको केवल एक ही बात कही है, सहयोग। अब वो पूछता है क्या सहयोग किया जाए। मैंने कहा किसी और चीज का सहयोग नहीं मांग रहे, जन सहयोग, जन सहयोग। मैं उससे कहने लगा तुम्हें मेरे पास तक आने में 25 साल लग गए, 25 साल। 1999 से हम वहां जा रहे हैं, 24 साल पूरे होने जा रहे हैं, 25वां साल शुरू होने जा रहा है। मैंने कहा मेरे तक आने में आपको 24 साल पूरे हो चुके हैं, 25वां साल लग रहा है। अभी तो नजदीक आ रहे हो, परंतु दोनों एक कितने दिन में होंगे ये नहीं पता है।
मैंने आत्मा और परमात्मा का एकीकरण, एकता, घनिष्ठता, एकात्मकता की बात अभी आपसे की। अभी मेरठ के पास भदोड़ा से गुड्डी लाइन पर है, इनके यहां पर हमने एक प्रोग्राम किया था। वो ठीक ऐसा ही प्रोग्राम था जैसे कि चर्चा वो कोनिया से कर रहे हैं। मैंने कहा उससे अब से पहले हम उस तरह के आयोजन कर चुके हैं। वातावरण शुद्धि का, देव स्थापनाओं का वो क्रम हम वहां पर चला चुके थे और करके दिखाया है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अभी हमने भी वहां कोनिया में भी एक अभियान चलाया है, घर घर देव स्थापना, घर घर देव स्थापना। और मैंने कहा भी है कि डीही देवता और ग्राम देवी दोनों का हमें पुनर्जागरण, पुनर्स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से करनी पड़ेगी। कोनिया क्षेत्र वाले अच्छे से सुन लें, एक साथ मंजिल पर ले जाकर के नहीं बैठाया जा सकता, पर धीरे धीरे चलते हुए सब किया जा सकता है। उस वातावरण को, उस परिवेश को हमको क्रियाशील करना होगा। मैंने अभी आपसे कहा, भावना क्षेत्र जब तक नहीं उभरेगा, भक्ति निकल करके नहीं आएगी। आवश्यकता भावना क्षेत्र की है। जैसे जैसे भावना परिपक्व होगी, वैसे ही वैसे भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। कोनिया क्षेत्र हमारे साथ में पूरा, कहिए पूरा तो नहीं कहिए, परंतु लगाव रख रहा है, लगाव रख रहा है, तो उसका भला हो जाएगा। निश्चित है, जुड़ाव शुरू हो रहा है तो आपस में एकात्मकता भी बढ़ेगी, आत्मीयता भी बढ़ेगी, तन्मयता भी बढ़ेगी, और हम जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, सबको बढ़ाएंगे और हम भी बढ़ेंगे। यही आराधना होगी। मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं अपना उद्धार चाहता हूं, व्यक्तिगत स्वार्थ की बात कर रहा हूं, अगर मैं अपना उद्धार चाहता हूं तो जो टीम मेरे से जुड़ी है, क्या उसका उद्धार नहीं होगा? उनके साथ जो जुड़े हैं, हमने किया है, ये कहा है मैंने, ये कि जो वहां 24 आदमी जोड़े गए हैं, एक गांव से एक आदमी, वो अपने गांव से औरों को जोड़ ले। विकास सबका बराबर होगा, विकास सबका बराबर होगा। करके देख लो। जब परिस्थितियां, घटनाएं, वातावरण आपका साथ देने लग जाएगा, आपका हर काम होने लग जाएगा, आपका सब काम होने लग जाएगा। हमें उस स्थिति को पैदा करना है, हमें उस अवस्था को पैदा करना है। बात समझ आ जाए तो समर्पण आ जाए। समर्पण की बात कहता हूं, 80-85 तक संख्या जा चुकी थी। जुड़ने का क्रम तो चल रहा है, परंतु मेरे पास तक नहीं अभी आए हैं। जुड़ने का क्रम तो तब होगा जब हमको आपस में एक दूसरे को यह दिखने लग जाए कि हमारा काम, जैसे मैंने कहा, सांस के बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, तो प्राण के बगैर भी मेरा काम नहीं चलेगा। भोजन से, जल से, वायु से जो मेरे अंदर जाता है वो प्राण तत्व जाता है, तो परमात्मा के बगैर भी मेरा काम नहीं चलेगा। जब आदमी ये कहेगा परमात्मा मेरी घोर आवश्यकता है, घोर आवश्यकता है, मैं पूछता हूं, जितने योगी हैं, जब वो तप साधना में लीन हो जाते हैं तो भोजन, पानी, वायु सब गौण हो जाती है।
वो तपस्या की इतनी गहराई में चले जाते हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूं भाई, भोजन तो आप लेते होंगे, पानी भी आप लेते होंगे, पर सांस भी आप ही लेते हैं क्या? भोजन पानी के लिए तो कुछ कुछ प्रयत्न, भोजन के लिए ज्यादा है, पानी के लिए कम, परंतु सांस के लिए बिल्कुल प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वो तो सिस्टम अपने आप करता है। आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, क्या आप दौड़ा रहे हैं? आपकी आंतें अंकुचन प्रकुचन कर रही हैं, आप करते हैं। आपकी बुद्धि काम कर रही है, आप करते हैं। आपका मन काम कर रहा है, आप करते हैं। वो तो चेतना का काम है, चेतना अपने आप कर रही है। हमें अपने स्वभाव से ईश्वर में जाकर के समाहित होना है। ईश्वर में जाकर के समाहित होना है। जब ये स्थिति हमारे बीच में पैदा हो जाएगी, अरे 5 पांडवों ने इतने बड़े महाभारत को, इतने महारथियों को हरा दिया, हम तो इतने सारे हैं, परंतु वो जुड़ाव आए, जिस जुड़ाव को बोला जा रहा है, हमारे बीच में वो जुड़ाव पैदा हो जाए, जिसको कहते हैं आत्मीयता। और वो किससे होगा? आत्मचिंतन, जिसको आत्म समीक्षा कहा गया है, वो उसका बीजारोपण है। वहीं से काम शुरू होगा। और समझ लेना, आत्म विकास का मतलब ही है उपासना। उपासना शुरू हो जाएगी तो साधना में प्राण आ जाएगा। साधना में प्राण आ जाएगा। अगर साधना में प्राण आ गया तो वातावरण, परिस्थिति, घटना, इनमें भी प्राण आ जाएगा। आपकी पकड़ हो जाएगी घटनाओं के ऊपर। आप जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। आप जो चाहेंगे वो कर सकेंगे, वो होगा जो आप चाहेंगे। क्यों चाहेंगे? आपकी इच्छा शक्ति में ताकत पैदा हो जाएगी। आपकी इच्छा शक्ति में ताकत पैदा हो जाएगी। अभी मैं पूरा जोर एक ही चीज पर लगा रहा हूं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक उपासना और बाह्य निकम्मापन। किससे होगा? उपासना शुरू होगी तो तत्परता का गुण पैदा होगा। तत्परता का गुण पैदा होगा तो पवित्रता आएगी। पवित्रता आएगी तो प्रखरता आएगी। चेतना में प्रखरता आ जाए तो समझना भभक करके जल रही है, जो जाएगा उसे ही अपने में समेट लेगी, वरना धुआं देगी। वरना धुआं देगी। अब बताइए, धुएं में रहना चाहते हो या प्रखर अग्नि में, प्रचंड अग्नि में रहना चाहते हो? इसके बारे में आपको चिंतन मनन करना होगा। बड़ा महसूस होता है, 55 संख्या ही दिख रही है, इसका मतलब चेतना काम नहीं कर रही है। जितने जुड़े हैं वो भी प्रॉपर उतने नहीं आते। और मैं सबको कह रहा हूं, जो पीछे सुनते हैं वो पीछे ही रह जाएंगे। उसमें निकम्मापन है, आलस्य है, कमजोरी है। इसलिए खुद तो जुड़े, अपनी टीम बनाए। आप में से हर कोई अपनी टीम बनाए, बीजारोपण करे, बीज की तरह से उसको सींचे, उसकी रखवाल करे, उसको बढ़ाए। ये क्या होगी?
आराधना शुरू कर दो। साधना शुरू की है, आपने संकल्प लिया है, अपनी आराधना भी शुरू कर दो। एक मुहिम पैदा कर दो कि ये एक ताकत बने। अभी कोनिया वालों की मीटिंग हुई थी, अभी पिछले रविवार को हुई थी शेरपुर में, शांतिपुर में हुई थी। उन्होंने यही बात रखी थी मीटिंग में, जो उनका निचोड़ निकल करके आया था, उन्होंने यही बात रखी थी। परंतु सामने कितनी है वो सब जानते हैं, कितना कर्म हुआ है वो सब जानते हैं, मुझे भी दिखता है। वो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो। साधना का मतलब यही नहीं है कि आप केवल जप करते रहेंगे, उससे आगे कहीं बढ़ना होगा। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं और अभी उपासना और दूसरी तरफ निकम्मापन दोनों पर प्रहार करूंगा। आप तैयार रहें, परंतु सक्रियता का, चेतना की गति का। मैं पूछता हूं, लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरे पर गर्मी जाती है कि नहीं जाती है? ये चेतना की क्रियाशीलता है। अंदर से सक्रियता आए तो बाहर भी दिखाई दे, इसी को कहना। जब तक बाहर नहीं दिखाई देगी तब तक अंतर ही अंदर घुटती रहेगी, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए निकम्मापन ना लाएं, निकम्मेपन को दूर करें, सक्रियता लाएं। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं और उम्मीद के साथ निरंतर आपसे जुड़ा रहूंगा। जुड़ने की बात मैंने कही, जो भी महापुरुष हो उसके साथ हमको जुड़ना चाहिए। मेरे लिए तो आप ही सब महापुरुष हैं। मेरी चेतना हर वक्त आप लोगों के लिए काम करती रहती है। लो, मेरे से क्या लेना चाहते हो, परंतु आगे बढ़ो। कुआं में पानी डालने से पानी पाताल में चला जाता है। कुआं बांटने का काम करता है। हम सब बांटने के लिए पैदा हुए हैं। अंतःकरण में भक्ति भाव जगे और हम बांटे, हम बांटे, हम बांटे। इसमें डालते रहने से तो पाताल में उतरता चला जाएगा। केवल सुन रहे हैं, पाताल में जाता रहेगा। हम बांटने के लिए हैं, लेने के लिए नहीं। इसलिए सब खड़े हो और क्रियाशील हो। आज 55 आए हैं तो कल दुगने हो जाएं, 110 बोलें, एक एक व्यक्ति सब जोड़िए। ये आराधना है, ये आराधना है। अपने को भगवान के जैसा बनाएंगे और सबको अपने से औरों को बनाएंगे, ये आराधना है। तो करें। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं, समय ज्यादा हो रहा है। ओम शांति ही शांति ही शांति।